अक्सर लोग मुझसे कहते रहते हैं यार मनीष कोई ऐसी ट्रिक बताओ कि हमारा 1-1.5 लाख रुपए खर्चा हो और हमारे घर का जो इंटीरियर है वो एकदम बुर्ज खलीफा जैसे स्वीट जैसा हो जाए, मतलब कि 5 स्टार या 7 स्टार लग्जरी होटल जैसा हो जाए। पर क्या ऐसी ट्रिक अवेलेबल है? बिल्कुल है भाई, आप इस चैनल पे आ गए हो तो ट्रिक भी आपको आज पता चलने वाली है। तो मैं अक्सर आपको वीडियोस में बताता हूं कि आप घर के अंदर चाहे 1 लाख का इंटीरियर कराओ या 1 करोड़ का, अगर आपने लाइट का कलर, लाइट की प्लेसमेंट और टाइप ऑफ लाइट ढंग से नहीं चुनी तो आपके डी फॉर डिजाइन की जगह हो जाएगा डी फॉर डिजास्टर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी लाइट से मिलवाने जा रहा हूं जिसका नाम आपने हो सकता है कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, चाहे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, लेकिन पूरे इंटरनेट पे ये चीज कहीं नहीं बताई गई है कि इस लाइट को यूज कैसे करना है और सबसे इंपॉर्टेंट कहां पे करना है। तो इस लाइट को हम अपने पूरे घर में और घर के बाहर, मतलब कि ये अब तक की पहली वीडियो है मेरी जिसमें मैं पूरा घर एक ही बार में कवर करने वाला हूं। मतलब कि बेडरूम में लाइट कैसे लगेगी, ड्राइंग रूम में कैसे लगेगी, किचन में कैसे लगेगी, आपके टेरेस में, बालकनी में, आपके परगोलास में। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने साथ एक डायरी या नोटपैड पहले ले लो और यहां से नोट्स बनाना शुरू करो। तो जो लाइट है जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसे बोलते हैं हम प्रोफाइल लाइट। दैट्स राइट। अब आप सोच रहे हो यार मनीष प्रोफाइल लाइट तो हमें पता है, वीडियो देखने की क्या जरूरत है? नहीं, जरा देखते चलो, मजा आएगा। प्रोफाइल लाइट हम अपने घर में 3 जगह डाल सकते हैं। एक सबसे पहले इंटीरियर में, दूसरा हमारा एक्सटीरियर में, और थर्ड उनके लिए जिनका घर ऑलरेडी बन चुका है, अब वो कोई तोड़ा फोड़ी नहीं करना चाहते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंडेक्स दिखा रहा हूं, उसकी एक जरा आप फोटो देखो। तो इंटीरियर में जो आज हम कवर करने वाले हैं वो सबसे पहले कवर करेंगे बाथरूम में, फिर करेंगे हम पैसेज को, उसके बाद करेंगे स्टेयरकेस को, उसके बाद करेंगे लिविंग या बेडरूम की सीलिंग को, फिर लिविंग बेडरूम की सीलिंग प्लस वॉल के डिजाइन को, उसके बाद मॉड्यूलर फर्नीचर, और उसके बाद एक नई लाइट जो आजकल ट्रेंडिंग में है जो आप यूज कर सकते हो। एक्सटीरियर में हम कवर करेंगे बैकयार्ड एंड फ्रंट यार्ड, बालकनी को, फ्रंट एलिवेशन मतलब कि घर के बाहर को, और टेरेस को। ये बेसिकली एक इंडेक्स था जिसमें हम सारी चीज कवर करने हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने इंटीरियर के केस में, मतलब कि सीधा चलते हैं हम अपने बाथरूम में। तो बाथरूम में बेसिकली हम 4 जगह पे अपनी लाइट्स को डाल सकते हैं। सबसे पहले होता है हमारा बाथरूम की निश, दूसरा होता है हमारा रेज्ड प्लेटफॉर्म, तीसरा होता है हमारा अंडर शेल्फ और वेनिटी, और चौथा होता है हमारा वर्टिकल इन ड्राई कॉर्नर। डोंट वरी, अब इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले निश क्या होता है? निश हम बोलते हैं इस चीज को जो आप ये बेसिकली छोटा सा एरिया देख रहे हो यहाँ पे जो अंदर डेप्थ में बना हुआ है। पहले जमाने में हम इसे आला बोलते थे हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ क्या बोलते थे कि पहले आला छोड़ दिया जाता था। तो इसके अंदर यहाँ पे आपको डालनी है प्रोफाइल लाइट। प्रोफाइल लाइट की जो विड्थ रखनी है वो है 1 इंच की, और जो इसके अंदर लाइट लगेगी वो 120 डॉट्स वाली एलईडी लगेगी। ठीक है, अब इससे सिर्फ पर्टिकुलर निश से ना अगर सारी लाइटें बंद कर दोगे और सिर्फ ये लाइट ऑन कर दोगे तो आपका जो बाथरूम है ना वो लग्जरी फील देगा एकदम। नहीं यकीन हो तो आगे फोटोज देखते हैं। सी देख लो सिर्फ और सिर्फ निश के अंदर लाइट देने से कितना इफेक्ट पड़ गया। और सबसे बड़ी चीज है आपको अलग से स्टोरेज भी मिल जाएगी। अगेन देखो लाइट्स ऑफ है, एक सिंपल छोटी सी लाइट ऑन है, लेकिन यहां पे आप देखोगे तो 2 जगह प्रोफाइल लाइट डाली गई है, एक ऊपर और एक नीचे। अगेन और देखते हैं। सी देख रहे हो यार, यहाँ प्लांट्स डाल दिए। तो ये बेसिकली प्रोफाइल लाइट का सबसे बड़ा फायदा है बाथरूम में। ये देख रहे हो लग्जरी, मतलब लाइट से कितनी चीज हो सकती है। जबकि आप यहां देखोगे सिंपल टाइल है ग्रे कलर की और कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ लाइट डाल दी और अपने आप देखो एरिया की लुक क्या आ गई है। तो ये तो हुआ बाथरूम की निश का। अब यहां पे ट्रिक लिखना शुरू करो। अब सबसे पहली जो ट्रिक है वो ये है कि यहां पे जो ये टाइल आपको दिख रही है, यहां पे आपको सपोज करो अगर हमारा ये लाइट यहां लगी हुई है तो आपको टाइल को थोड़ा सा नीचे तक लेके जाना है जिससे कि उसमें लाइट छुप जाए, जैसे हम फॉल सीलिंग के कॉब में डालते हैं। रीजन ये कि जब इस पे पानी गिरेगा तो ये ना हो कि जो पानी की जो छींटियां वो इस पे चल जाए और स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर जो है वो कम से कम हो सके, और इससे आपकी लाइट जो है वो खराब नहीं होगी। दूसरी जो चीज है वो है कि कई बार जब हम टाइल यहाँ पे एज लाके मिलाएंगे तो यहाँ पे जो टाइल की फिनिश है ना वो काफी बार ढंग से नहीं आ पाती है। तो यहाँ पे करना क्या है, एक यहाँ पे आपको एल प्रोफाइल डाल देनी है जिसकी वजह से ये एक बॉर्डर जैसा दिखाई देगा और देखने में अगेन बहुत ही यूनिक लगेगा। और ये एल बॉर्डर दिखता कैसा है तो देखो। अब इसके बहुत सारे कलर आते हैं, आप रोज गोल्ड में जा सकते हो, आप गोल्ड में जा सकते हो, आप कॉपर फिनिश में जा सकते हो, ब्रॉन्ज में जा सकते हो, मतलब टन्स ऑफ कलर है। तीसरी जो ट्रिक है वो ये है कि आपको ये जो लाइट है ये ना कॉर्नर में डालनी है ना फ्रंट में डालनी है, ये लाइट आपको हमेशा डालनी है सेंटर में। ये तो हमारा बाथरूम की निश के बारे में। अब चलते हैं रेज्ड प्लेटफॉर्म। रेज्ड प्लेटफॉर्म क्या होता है? रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है ये कि आप पर्टिकुलरली अपने बाथरूम के किसी भी एरिया को थोड़ा सा नॉर्मल लेवल से रेज कर दो। ये जनरली जो हम करते हैं ये करते हैं शावर एरिया में। अब शावर एरिया में क्यों करना होता है? क्योंकि
फोटो देख लो, नीचे जो है लाइट अलग से देख रहे हो। इससे फायदा क्या होता है कि इल्यूजन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो शावर एरिया है ना वो फ्लोटिंग दिखाई देता है, जैसे कि फ्लोटिंग स्टेप्स होते हैं। अब आप ये फ्लोटिंग स्टेप्स देख रहे हो, बिल्कुल सेम एज इट इज फील ही इसके अंदर आती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो ये स्टेप बने हुए हैं इसके नीचे आप देख रहे हो खड़ी चीज कोई भी नहीं दिखाई दे रही। तो आपको भी अपना प्लेटफॉर्म ऐसे करना है कि जो मान लो आपकी अगर ये टाइल है तो अंदर डेप्थ में जाके इसकी पत्थर की स्कर्टिंग लगेगी और लाइट लगेगी, जिसकी वजह से आपका जो प्लेटफॉर्म है वॉशरूम का वो बिल्कुल एज इट इज फ्लोटिंग दिखाई देगा। अब इसके कुछ फटाफट ट्रेंडिंग डिजाइन देख लेते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन तो यार डिजाइन कर सकते हैं, आपको यहां से देखना पड़ेगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि यहां पे निश का और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का मतलब रेज्ड प्लेटफॉर्म का दोनों का कॉम्बिनेशन है। सी आ रहा है ना मजा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, चलो 2 सेकंड रोक रहा हूं वीडियो को, टाइमर दे रहा हूं, लाइक करो फटाफट। मेहनत लगती है, करो करो करो। सी देखो अगेन रेज्ड प्लेटफॉर्म और निश, और नॉर्मल टाइल है, कोई ऐसा खास टाइल नहीं है। सी रेज्ड प्लेटफॉर्म अगेन। सी अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि रेज्ड प्लेटफॉर्म में आपको प्रोफाइल लाइट नहीं डालनी है, यहां पे आपको डालनी है सिलिकॉन लाइट। फोटो देखो। अब ये सिलिकॉन जो लाइट है ये हर जगह मिलती नहीं है, इसको हम नियॉन लाइट भी बोल सकते हैं, बट ये अगर आपके यहाँ नहीं मिलती है तो आपने वो वाली लाइट तो देखी होगी जहां पे दिवाली के टाइम पे हम नहीं वो लाइट लेके आते हैं प्लास्टिक की पाइप जैसी, जो बाहर लगा देते हैं क्योंकि वो वाटरप्रूफ होती है। बस कोशिश ये करना कि नीचे जो टाइल है वो मैट फिनिश हो। वैसे बाथरूम में मैट ही आने वाला है, एंटी स्किड आएगी, लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि कम से कम 4 फुट बाय 4 फुट का एरिया होना चाहिए, तभी रेज्ड प्लेटफॉर्म की फील आएगी, अदरवाइज फील आना मुश्किल हो जाएगा। देख रहे हो, अब चलते हैं स्क्रीनशॉट लेना जैसे आपको ठीक लगे। अब चलते हैं सीधा अपने अंडर शेल्फ या वेनिटी के नीचे। क्या देख रहे हो, अब यहाँ पे शेल्फ में वेनिटी के नीचे हमने डाल दिया। इस केस में जो प्रोफाइल लाइट है वो हमेशा टॉप की तरफ रखनी है, मतलब कि आप ये मान के चलो ये मेरी वॉल है, ठीक है। अब ये मेरा वेनिटी काउंटर है, या तो मैं लाइट डाल सकता हूं इधर कोने में, या मैं डाल सकता हूं सेंटर में, या मैं डाल सकता हूं बिल्कुल आगे की तरफ। तो निश के केस में मैंने बताया था सेंटर में डालना है, लेकिन इस केस में आपको जो लाइट डालनी है वो यहां से टॉप एज से 2 इंच पीछे करके लाइट डालनी है। अब आपको यार मनीष इतना पीछे क्यों? क्योंकि जो हमारा काउंटर है वो 2 फुट गहरा है। अगर लाइट हमने बिल्कुल पीछे डाल दी तो जो लाइट की रिफ्लेक्शन है वो इतनी आगे तक नहीं आ पाएगी, और जो लिटअप होना था वो लिटअप वाला फील आ नहीं पाएगा। अगेन यहाँ पे आगे की तरफ लाइट डाला, जिसकी वजह से नीचे जितने भी पेबल्स हैं वो सारे वेल लिटअप हो रहे हैं। सी अब आती है यहाँ पे नेक्स्ट जो ट्रिक, वो होती है कि जिनके पास ऑलरेडी बाथरूम बना हुआ है लेकिन यार मनीष हम भी प्रोफाइल लाइट डालना चाहते हैं, तब आपको इस केस में यहाँ पे शेल्फ डाल देनी है और शेल्फ के नीचे ये वाली लाइटें डाल देनी है। बट कोशिश करना ड्राई जोन से बाहर रहे, क्योंकि वायरिंग का आपको इशू आएगा। तो ये हमेशा ऐसी जगह डालो जहां पे शेल्फ आ जाए लेकिन कॉर्नर में आए और कॉर्नर से ही वायर ट्रेवल कर जाए। और वायर जो यहाँ पे आपको लेनी है वो लेनी है 2-in-1 वायर, जो कि टाइल के कलर से आपको पेंट कर देनी है, तो वो टाइल में मैच हो जाएगी और वो दिखाई नहीं देगी। कुछ फोटोज और देख लेते हैं। सी आ रहा मजा। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा उनके लिए कि यार मनीष हमारे पास तो ना निश है ना रेज्ड प्लेटफॉर्म है, हमारा बाथरूम बन चुका है, तैयार है, तो क्या हम अपने बाथरूम को तोड़ दें? नहीं भाई, बाथरूम तोड़ना नहीं है। आपके लिए है प्रोफाइल लाइट अगेन, लेकिन 90 डिग्री वाली, जिसमें लाइट जो है 45 डिग्री आएगी, आगे बताता हूं। ये आपको बस दीवार का कोई भी कॉर्नर सोच लो। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई कॉलम है अगर आपके बाथरूम में, तो अक्सर लोग कहते हैं हमारे बाथरूम में तो कॉलम आ गया, हमारा तो डिजाइन बेकार हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको कॉलम ही तो ढूंढना। अगर कॉलम है तो आपकी वीकनेस बन जाएगी अब आपकी स्ट्रेंथ। कैसे, वो देखते हैं। ये आप देख रहे हो, अब सपोज करो ये किसी का वॉश बेसिन है जिसके यहाँ पे कॉलम आ रहा है। अगेन फुल लेंथ का मिरर डाला गया और इधर से वर्टिकल प्रोफाइल लाइट डाल दी गई है। वर्टिकल प्रोफाइल लाइट दिखती कैसी है वो दिखाता हूं। ये देखो, ये 90 डिग्री एंगल है। ये देखो, ये दीवार है, दीवार पे ये 90 डिग्री की तो लाइट हो गई, 90 डिग्री प्रोफाइल हो गई, ये गई, ये 90 डिग्री प्रोफाइल हो गई, लेकिन जो कर्व है ये 45 डिग्री की लाइट दे रहा है। अब एक दिक्कत आएगी, क्या वायर कैसे पाए? तो 10 फुट की लेंथ आती है, फ्लोर पे खड़े करना है, सीधा ऊपर छत तक जाएगी और जो छत में लाइट होगी उसी से वायरिंग का कनेक्शन मिल जाएगा और ये लाइट हो जाएगी आपकी ऑन, और आपको जो फील मिलेगी कुछ इसी टाइप की। तो अब यहाँ पे हम कुछ फोटोज देख लेते हैं शानदार, ये जो मैं 45 डिग्री आपको बताता। अब देखते हैं कुछ शानदार सी फोटोज। देखो वर्टिकल आ गई साइड लाइट्स, ये देखो, ये अगेन पिलर है, पिलर के पीछे आ गई लाइट अगेन, ये देखो पिलर, पिलर के पीछे लाइट। सी अब देखो वॉश बेसिन के बीच में पिलर है, कोई कर सकता है ऐसा हाईलाइट? हम कर सकते हैं और अब आप भी कर पाओगे। अब देखो अगेन ये नॉर्मल वॉल है, अगर पिलर भी नहीं है तो नॉर्मल वॉल में ऐसे आपको लाइट खड़ी कर देनी है एंड दैट्स इट। अब नॉर्मल WC भी आपका लगेगा बिल्कुल झकास। ये अगेन देख रहे हो, ये लाइट नीचे से चली और सीलिंग पे जाएगी। आप ये भी डाल सकते हो, बट यहाँ पे फिर नॉर्मल वाली प्रोफाइल लाइट डलेगी, वो 90 डिग्री वाली नहीं। तो ये तो हमारा बाथरूम। अब चलते हैं हमारे पैसेज के एरिया में। अब पैसेज में जो लाइट डालने की जगह होती है वो 3 लोकेशन होती है। एक होती है सीलिंग, दूसरी होती है हमारी वॉल और तीसरी
वीडियो पॉज करो, कमेंट करके बताओ कहां होती है। तीसरी होती है हमारी स्कर्टिंग में। दैट्स राइट। अब आपको क्या स्कर्टिंग में लाइट? हाँ बिल्कुल यार, चलो देखते हैं। अब देखो यहां छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना और इसको लिख लेना। अब पहले फोटो देखते हैं। अब ये सीलिंग में जो लाइट आपने डाली है प्रोफाइल लाइट, ये प्रोफाइल लाइट आपको तब ही डालनी है सीलिंग में अगर आपके पैसेज की विड्थ 4 फुट से ज्यादा है। ये जो जिगजैग अगर आप डिजाइन देख रहे हो 4 फुट से कम होगी तो नहीं डालना है। चलो टेक्निकल भी बता देता हूं, नहीं तो कहेंगे यार क्या बता रहे हैं। टेक्निक ये है कि हमें किसी भी चीज को बड़ा या छोटा दिखाना होता है तो उसके ऊपर हम लाइंस के साथ प्ले करते हैं। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर कोई भी डिजाइन हम पैटर्न बनाएंगे तो 4 फुट का एरिया ज्यादा होगा तभी मुझे जिगजैग क्रॉस का पैटर्न दिखाई देगा। छोटे से एरिया में इतने सारे जिगजैग हो जाएंगे तो वो देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा और बहुत क्लमजी या कहें बहुत मेसी दिखाई देगा। 4 फुट से ज्यादा होगा तब जाके ये चीजें फील आएंगी। एग्जांपल के तौर पे देख रहे हो 4 फुट से ज्यादा स्पैन है तो यहां पे ये लाइट जहां से भी खड़े होकर फोटो खींची गई है तो ये लाइट सारी हम देख पा रहे हैं। लेकिन अगर ये 4 फुट से कम होता तो बहुत सारी लाइन हो जाती और एक बार में आप इसकी ब्यूटी को देख नहीं पाते। अगर आप बिल्डिंग के सामने बिल्कुल पास जाकर खड़े हो तो बिल्डिंग दिखेगी नहीं ना, आपको उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा तब जाके आपको बिल्डिंग दिखाई देगी। ये सेम सिनेरियो है। और भी अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो एक फोटो रखी हुई है, मेरे को पता है कोई ना कोई तो पूछ सकता है। तो ये देखो हाउ टू चेंज रूम साइज विद पेंट, ये भी एक वीडियो आई थिंक या तो इससे पहले डल चुकी है या आने वाली होगी। जैसे अगर आप पर्टिकुलरली देखोगे किसी रूम को एक्सपेंड करना है तो सीलिंग और वॉल सेम कर दो, स्ट्रेच करना है तो एक जैसा पेंट कर दो, सीलिंग नीचे दिखानी है बहुत ज्यादा हाइट है, सीलिंग थोड़ा नीचे दिखाना है तो सीलिंग को पेंट कर दो डार्क कलर में। तो ये अलग अलग फंडे होते हैं। अब स्कर्टिंग के अंदर आपको लाइट तब डालनी है जब आपके पर्टिकुलरली पैसेज की विड्थ 4 फुट से कम है। अब 4 फुट से कम है तो क्यों डालना है? क्योंकि एज अ डिजाइनर हमारा काम क्या है कि हम अच्छी चीज को देखें, बाकी चीज को इग्नोर करो। चलो मैं क्या समझाता हूं, एक क्लिप देखो। अभी आप क्लिप देख रहे हो, इवेंचुअली आपकी नजर भी जो जाएगी वो वहीं जाएगी जहां पे लाइट है, राइट? ये देखो अभी लाइट ऑन है, आपकी लाइट पे नजरें जाने वाली है। अब जैसे जैसे लाइट जलेगी लाइट के ऊपर आपकी नजरें जाएंगी तो रूम का जो कंजेशन है, नैरोनेस है वो फील नहीं होगा। और उससे भी बढ़िया चीज चाहिए तो जिस एक वॉल पे आप प्रोफाइल लाइट डाल रहे हो उसके अगेन मिरर भी डाल सकते हो। अब इसकी फील को जानने के लिए थोड़ा सा और देखते हैं। ये अगर कंट्रोलर के साथ डालते हो तो लो लाइटिंग विद हाई लाइटिंग। सी अगर मैं आपको एक फोटो कंपेयर करके दिखाऊं, पहले ये देखते हैं और अब ये देखो सेम वही, राइट? कि अगर पर्टिकुलरली अब इस एरिया में कुछ नहीं है, सिर्फ स्कर्टिंग में हमने प्रोफाइल लाइट ऐड कर दिया। ये देखो अब चाहो तो अलग अलग भी आते हैं। सी 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 अब देख रहे हो लीनियर लाइट जो चलाई है। अब इसमें जो डिजाइन आप चाहो, ये देखो पैसेज एरिया में कितनी सुंदर लग रही है। अब जैसा आप चाहो वैसे इस लाइट को डिजाइन कर सकते हो। अब इसमें एक ट्रिक का और ध्यान रखना है, वो ये है कि यहां पे हो सकता है कि आपको जो अडेप्टर है वो रखने में थोड़ा इश्यू हो सकता है। तो कोशिश करना कि आपके वॉल के आसपास जो भी इलेक्ट्रिकल बॉक्स हो उसके अंदर हम ये अडेप्टर को छुपा सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो इसे कहीं आपको ओपन स्पेस में या किसी दरवाजे के पीछे इधर के डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे लाइट है 2 टाइप की। एक जो प्रोफाइल लाइट अभी आपने देखी ये आती है लेकिन बहुत महंगी, करीब करीब 400 से 500 रुपए रनिंग फुट आती है। लेकिन यहाँ पे आपको लेनी है प्रोफाइल लाइट जिसकी विड्थ होगी 1 इंच। अगेन यहाँ पे आपको लेनी है 240 डॉट्स वाली एलईडी और इसको सीधा दीवार पे लगा देना है। लगाने का सारा प्रोसेस मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो इस सीरीज का पार्ट 1 यहां खत्म होता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आएगा सैटरडे को, जिसमें हमने और भी अमेजिंग फैक्ट्स कवर किए। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट और है आपके लिए, वो ये कि जो इंडिया टूर के बारे में अभी तक आपको पता नहीं चला, तो हम एक टूर कर रहे हैं जहां पे हम आ रहे हैं आपके घर एक साइट विजिट करने जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका मकसद क्या है वो जल्दी अनाउंस करेंगे, इसका कैंपेन नेम भी जल्दी अनाउंस करेंगे और धीरे धीरे अपडेट्स आते रहेंगे। जो इसका फॉर्म है, अगर आप चाहते हैं हम आपके घर आए तो इसका फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे ऑलरेडी डाल दिया, आप उसको फिल आउट कर देना और उनके सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे जो अपने घर की फोटोज भी उसमें ऐड करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।